लगातार मैं हूं अरुण कुमार। अभी अगर हम बात करें वहीं तो झारखंड के यानी कि बंसीधर महोत्सव यानी कि 2 दिवसीय बंसीधर महोत्सव गढ़वा जिले के बंसीधर नगर में आयोजित की गई है। अगर हम वहीं बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज यहां पे दीप प्रज्वलित कर यहां पे कार्यक्रम की यानी कि महोत्सव की शुरुआत कर दी गई है। अगर वहीं बात करें तो जमकर उन्होंने यानी कि पूर्ववर्ती सरकार को निशाना साधा है, केंद्र की सरकारों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। साफ तौर पर वहीं अगर हम बात करें तो गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक से सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने अगर हम बात करें वहीं तो पलामू के सांसद बीडी रामवा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के यानी कि विधायक भानु प्रताप शाही पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अपनी जिम्मेवारी से उन्होंने भागा है। मैंने उनको उन लोगों के साथ में कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी सम्मान कम नहीं देने का काम किया है, जो कि सम्मान के साथ उन लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे निमंत्रण में मिलने के बाद भी यहाँ शामिल नहीं होना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अगर वहीं बात करें तो उन्होंने कहा कि उनकी कमी आज यहाँ पे महसूस हो रही है, लेकिन इस कार्यक्रम में उनको शिरकत करना चाहिए था। अगर वहीं बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे सीधे तौर पे यहाँ के स्थानीय विधायक पर जमकर निशाना साधा है। आइए सुनवाते हैं कि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किस तरह से यानी कि स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही हुआ, वहीं अगर पलामू सांसद बीडी राम की बात करें तो दोनों पे किस तरह से निशाना साधा है। उसके बाद आपको सुनवाते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है। यहाँ राजनीति हो रही थी, दुख होता है ये कार्यक्रम आज महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है, सहसा मुंह से निकल जाता है, राजनीतिक बातें होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हुई, चलिए भानु जी की बात छोड़ दीजिए। भानु जी की सोच ही उतनी है, एक दायरे तक सिमटी है, लेकिन माननीय सांसद महोदय जो इस राज्य के पुलिस के मुखिया रहे हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो भी बाबा बंसीधर के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन आज उनका इस मंच पर ना होना मुझे काफी दुख दे रहा है। आज उन्हें इस मंच पर होना चाहिए था। आज चतरा में इटखोरी महोत्सव हुआ, वहां हमारे माननीय मंत्री मुख्य अतिथि थे, भोक्ता जी सत्यानंद भोक्ता जी वहां के सांसद वहां उपस्थित थे। कल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का कार्यक्रम हुआ, हटिया के विधायक वहां उपस्थित थे। ऐसी क्या बात है भाई गढ़वा में कि सरकारी कार्यक्रम हो और जनप्रतिनिधि ना हो? ये सवाल जरूर भवनाथपुर की जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से और पलामू प्रमंडल की जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि अगर एक बात पर की मौका मिलना चाहिए किसी तरह से पल्ला झाड़ने का कि हमने स्थगित किया उनके सम्मान में, जिन्होंने इस राज्य को दिलाने का हमें काम किया था, उनके सम्मान में इस कार्यक्रम को हमने स्थगित किया था। उन्हें संवेदना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए कि 18 तारीख तक उनका श्राद्ध का कार्यक्रम है। 18 तारीख के बाद जैसे माननीय मुख्यमंत्री के पास समय होगा, हम लोग तिथि मुकर्रर करके और बंसीधर महोत्सव का आयोजन करने का काम करेंगे। राजनीति शुरू हो गई। पहले भी हमने बुलाया था, जिस समय नगर अनुमंडल कार्यालय में हमने बैठक की थी इस मामले में, उस समय भी हमने माननीय भानु प्रताप शाही जी को बुलाया था उस कार्यक्रम में अपने शिरकत करने के लिए, अपने विचार देने के लिए कि कैसे ये सफल होगा, 6-7 तारीख के पहले कैसे ये आयोजन सफल होगा। वो नहीं आए, माननीय सांसद भी नहीं आए, और उसके बाद जैसे ये कार्यक्रम 6-7 स्थगित हुआ, इन्हें मौका मिल गया राजनीति करने का कि 2 दिन था शोक, तीसरे दिन मन जाना चाहिए था। आप बताइए कहीं से उचित था कि 6 तारीख को अगर मौत हुई है, 8 तारीख को हम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, उत्सव मनाएं? ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी। मैंने कहा था कि 12-13 तारीख करवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्होंने कहा कि नहीं, 18 के पहले हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे। जब तक उनका श्राद्ध कार्यक्रम नहीं होगा, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे। बाबा बंसीधर नगर उटारी गोसाईबाग मैदान में बंसीधर नगर
गढ़वा जिले में आयोजित बंसीधर राजकीय महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्री सहयोगी मंत्री बादल पत्रलेख जी, हमारे मंत्री सहयोगी मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा शांति देवी जी, और बंसीधर समिति के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी, जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे राज्य के गढ़वा जिले के विभिन्न गांव से आए हुए हमारे ग्रामीण भाइयों, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, आपको आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के शुभारंभ में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आभार प्रकट कर। आप लोगों को सिलेंडर मिला है, कितना का सिलेंडर आता है, कितना लोग सिलेंडर भराता है गांव में बताओ। तो कई ऐसी चीजें, महंगाई अब बेलगाम घोड़ी की तरह सरपट आसमान पे दौड़ रहा है। आज 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपये में बिक रहा है। वो बिकेगा ही। रेलवे स्टेशन बिक गया, रेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, प्लेन बिक गया। ये तो सब व्यापारियों के हाथ में चला गया। महंगाई तो होना है। इसीलिए हम लोग को अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, सभ्यता को मजबूत करेंगे, अपनी जड़ को मजबूत करेंगे तो देश दुनिया में जितना तूफान आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए मुझे अब समय का भी बुलाहट आ रहा है। बहुत नहीं कहते हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है, आपकी जिम्मेवारी पार्टी लाइन से अलग हटके, हमारी जिम्मेवारी पार्टी लाइन से अलग हटके। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और जिन लोगों ने वोट दिया वो भी लाभ ले रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, हमारा गांव देहात का लोग बहुत सीधा साधा है, उसको पता नहीं है कि सरकार क्या उनके लिए बनाती है नहीं बनाती है, और जो भी उनको पता चलता है उसमें ठग लोग घुस जाता है। उन ठगों से हमारे गांव के लोगों को बचाइए और सरकार के द्वारा बनाई गई इस किताब को ले जाइए और पढ़िए, समझिए। हमने तो कहा है सभी जनप्रतिनिधियों को ये किताब पहुंचनी चाहिए और इस राज्य के सभी स्कूलों में भी पहुंचे, ताकि 10th 12th के बच्चे इसको पढ़ करके अपने घर में अपने माँ बाप को दिखा सके, समझा सके कि क्या काम हो रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए। और अब ये हमारा राजकीय महोत्सव और कुछ हमें आवेदन भी आए हैं, कुछ यहाँ पर लगता है पिछला बार तो काम धाम सब कोई सिर्फ बंद कमरे में होता था तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो काम का असर जमीनी स्तर पर क्या होगा। और आज ये बंसीधर नगर उटारी तरह तरह का विवाद में चीजों को फंसा के रखा है। यहाँ लोग चाहते कुछ है, नोटिफिकेशन निकलता कुछ और है, और लोगों में आपस में विवाद करा देता है। और कुछ लोगों का ये आदत है कि लोगों को आपस में लड़वाओ ताकि उनकी अपनी राजनीतिक रोटी पकते रहे। और जहां लोग
मिल बांट करके रहते हैं, वहां इन लोग का पैर नहीं टिकता, लोग वहां से उसको भगा देता है। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, यानी कि उनके साथ अगर हम वही बात करें तो मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर व हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, साफ तौर पे किस तरह से उन्होंने सरकार पर यानी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं अगर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की बात करें तो उन्होंने भानु प्रताप शाही जो भनातपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं विधायक, उन पर निशाना साधा है। वहीं साथ ही पलामू सांसद बीडी राम के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा है। अगर हम वही बात करें तो यहाँ पर राजकीय महोत्सव के रूप में 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ यानी कि राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा यहाँ पे आज शुभारंभ कर दी गई है। वहीं अगर हम बात करें तो आप हमारे पीछे देख रहे होंगे किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पे देख सकते हैं कि शुभारंभ हो गई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रही है। हमारे पीछे देख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मंच अभी भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से सजा दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो अभी हेमंत सोरेन यहाँ से सभा को संबोधित कर सीधे तौर पे यानी कि मदैया हेलीपैड से वो रांची के लिए रवाना हो गए हैं। अगर हम वहीं बात करें उनकी आगमन को लेकर तो जैसे ही यानी कि लगभग 2:30 पर दोपहर में उन्होंने मदैया हेलीपैड पर उन्होंने उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। उसके बाद वो सीधे यानी कि बंसीधर नगर 32 मन ठोस सोने की जहाँ मूर्ति विराजमान है यानी कि बंसीधर नगर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद सीधे यानी कि गोसाईबाग के मैदान में उन्होंने सभा को संबोधित किया और यहीं से आज से कह सकते हैं कि राजकीय श्री बंसीधर महोत्सव का आज उन्होंने शुभारंभ किया और यहीं साथ में सभा को संबोधित किया और कई बड़ी योजनाओं को यानी कि करोड़ों रुपए की योजनाओं को शिलान्यास व आधारशिला रखी और सीधे तौर पर सभा को संबोधित करूँ सीधे रांची के लिए रवाना हो गए हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार गढ़वा से मैं अरुण कुमार।